इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं? सर मैं बता रहा हूँ ना, वो सारी पीछे की चीजें भूलते भी तो है ना सर, वो बता रहा हूँ ना मैं आपको। आगे के आप अभी से रिलेटेड पूछिए, लॉ से रिलेटेड कुछ तो पूछिए। मैंने आपसे पूछा कानून मंत्री कौन थे? वो सब पुरानी बात है, पुराना है ना, पुराना फर्स्ट मेरे को ध्यान नहीं है ना सर, बता रहा हूँ मैं आपको। संविधान में कितनी धाराओं का वो जिक्र है? संविधान में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है। धाराएं कितनी है? धाराएं पता नहीं, अच्छा, कौन से ईयर में पढ़ते हो आप? अभी थर्ड ईयर है मेरा। तो ये कब तक पता पड़ जाएगी? ये पता कर लेंगे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। तो भी अंदाजन। वो एग्जाम से पहले पढ़ते हैं हम इसलिए। 2 अक्टूबर सन तो एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, लेकिन 2 अक्टूबर जेब में हाँ। गांधी जी से प्रेम है कि नहीं? नहीं नहीं है ना, बिल्कुल है भैया। आपको? दो पहाड़ टकराए थे जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब यार पहाड़ टकराए थे, हम तो छात्र राजनीति में एक्टिव थे, तो हमारा वो शुरुआत से बच्चों की सहायता करने का ज़्यादा सद्भाव मन में हो रहा हुआ है। सब्जेक्ट तो हम एक दिन पहले पढ़ के पास होते थे। एक दिन पहले पढ़ के पास हो जी, जाते? एक दिन पहले पढ़ के ये पास फॉर्मूला होते कहाँ से आया जोशी जी आपके थे। ये पास? फॉर्मूला हम राजनेता और छात्र राजनेताओं में गुण भर भर के पढ़ा हुआ। कला और विज्ञान में क्या अंतर है बेसिक? कला और विज्ञान में साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम दुनिया के किसी भी कोने में अगर उसका अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका सेम रिजल्ट आएगा। और आर्ट्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसका अलग अलग क्षेत्र से वो अलग अलग टाइप की जो बिलोंग करती है आर्ट्स। टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? टेक्निकल भाषा में तो उसका मेरे को थोड़ा नॉलेज नहीं है। अगर किसी से भी आप पूछ लीजिए, अगर विधि महाविद्यालय में अगर मैं नहीं खड़ा हो 24 घंटे तो आप मुझे कह सकते हो कभी भी। 24 घंटे खड़े रह के क्या करते हो संजय जी? पहले नमस्कार, मैं मयूर अलवेला आपको दिखाऊंगा आज लॉ कॉलेज में लगा हुआ छात्रों का पूरा मेला। इसी बीच में यहाँ पर चुनावी रण बिल्कुल सज चुका है और बिगुल बिल्कुल बजने को तैयार है। उसी कड़ी में हमारे साथ कुछ प्रत्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और कितने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं? सर मेरा नाम राजकुमार माली है। 2015 का यूनिवर्सिटी में मेरा एनरोलमेंट है और 2019 में लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था। LLB पास आउट, अभी LLM में एडमिशन है थर्ड सेमेस्टर में। अच्छा, क्या 3 मुद्दे रहेंगे जिन पर आप अगर अध्यक्ष बनते हैं तो काम करना चाहेंगे? सबसे पहले सर कैंटीन का मामला, क्योंकि आप लॉ कॉलेज की कैंटीन देखते हो, हर कॉलेज में कैंटीन फ्रंट में होती है, लॉ कॉलेज की कैंटीन सबसे पीछे की तरफ रखी गई है और ना वो कैंटीन व्यवस्थित है, ना चलती है, ना कुछ है। उस कैंटीन को आगे शिफ्ट करना सबसे पहला मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा नए कोर्सेज स्टार्ट कराना है। LLM में जैसे 2 ही प्रकार की LLM यहाँ पर चलती है, बिजनेस और कॉन्स्टिट्यूशंस। उसके अलावा क्रिमिनल होती है और भी कई प्रकार के कोर्सेज हैं। डिप्लोमा कोर्सेज साइबर लॉ, 2 लॉ चलते हैं यहाँ पे। तो उनके अलावा भी जो और है नए कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट कराना रहेगा। सीटों से लेके जो मामला है, 120 सीटें एक BLLB में है, 320 सीटें जो कि पहले में 420 हुआ करती थी, जो कम हुई है, उनको वापस बढ़ोतरी कराने के लिए कोशिश रहेगी। और एक मंदिर का निर्माण, हर कॉलेज में मंदिर है, पर लॉ कॉलेज एक ऐसा कॉलेज जहाँ पर मंदिर की स्थापना नहीं है। तो कानून का मंदिर है ना ये? तो कानून का मंदिर है सर, बिल्कुल। कानून के लिए यहाँ पे कानून के जो मंदिर में जो लोग जाते हैं उनको यहाँ से तैयार किया जाता है। तो एक सरस्वती माता का मंदिर है, ऐसा कोई मंदिर की स्थापना होना भी जरूरी है ना सर। जी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि भाई इससे पहले क्या कोर्स कर रखा आपने? मैंने BSc करी है सर। BSc करी, साइंस की स्टूडेंट है? जी तो मतलब बहुत ब्रॉड माइंडेड है आप। जी। सभी विषयों का आप तालमेल, आपको जानकारी है सभी विषयों की? विषयों की जानकारी सर जब तक पढ़ी, जैसे लॉ पढ़ रही है यहाँ पे तो लॉ से रिलेटेड है। पहले BSc करी थी तो BSc से रिलेटेड। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? नहीं सर, ऐसा मेरे को आइडिया नहीं है प्रथम कानून मंत्री का, मेरे को जानकारी नहीं है। आप लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, प्रथम कानून मंत्री के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए आपको। जी होनी चाहिए, पर अभी मेरे को नॉलेज में नहीं है। अभी जैसे इससे पहले किरण जी रिजिजू थे और अभी मेघवाल सर जो है अभी कानून मंत्री हैं। जी। अब एक बात बताएं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? सर ये वही क्वेश्चन जो है, अब सर ऐसे क्वेश्चन जो सबको याद नहीं होगा। अब आपको भी एक बात बताएंगे सर आप। हाँ बताइए। पत्रकारिता की शुरुआत भारत में कब हुई थी सर? किसकी? पत्रकारिता की शुरुआत, आप पत्रकार हैं ना सर, पत्रकारिता की शुरुआत भारत में कब हुई थी सर? पत्रकारिता की शुरुआत तो भारत में अंग्रेज आने के बाद हो गई थी। और पहला अखबार सर कब छपा था? पहला अखबार हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला, ये बताओ। हिंदी में छपा था। राजस्थान में भारत में पहला अखबार कब प्रिंट हुआ था सर, आप बता पाएंगे? 1758 में। 1780 में छपा था सर। 1758 में उसकी नींव रखी थी। 1780 में छपा गया था सर पहला अखबार। क्या नाम था उसका? वो मेरे को नहीं पता, पर सर मैं आपको यार अब आपको बच्चे का नाम ही पता नहीं, डेट ऑफ बर्थ पता है? डेट ऑफ बर्थ पता है ना सर, पर आपको भी नहीं पता है ना। वो चीज़ है कि हर चीज़ का नॉलेज उस टाइम एट ए टाइम नहीं हो सकता है ना सर। तो हिंदी के वर्ण तो अपने को नर्सरी क्लास वो नर्सरी क्लास में पढ़ाए जाते हैं जी सर, वो प्री क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो आगे आगे जैसे पढ़े जाते हैं कुछ चीज़ें पीछे थोड़ी ना उसके अंदर पीछे की कुछ चीज़ें सर भूलते भी तो है ना। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है?
सर मैं बता रहा हूँ ना, वो सारी पीछे की चीज़ें भूलते भी तो है ना सर, वो बता रहा हूँ ना मैं आपको। आगे के आप अभी से रिलेटेड पूछिए, लॉ से रिलेटेड कुछ तो पूछिए। मैंने आपसे पूछा कानून मंत्री कौन थे? वो सब पुरानी बात है, पुराना है ना, पुराना फर्स्ट मेरे को ध्यान नहीं है ना सर, बता रहा हूँ मैं आपको। कितनी धाराएं लगती है कानून में? पूरी किताब में, संविधान में कितनी धाराओं का जिक्र है? संविधान में नहीं सर, इसका भी मेरे को कंफर्म नॉलेज नहीं है। अब सर ये तो आपका विषय, आपको उसका जी भी जी नॉलेज नहीं है। है, पर मेरे को कंफर्म नॉलेज नहीं है सर इसके लिए। चलिए ठीक है सर। तो यहाँ पर छात्रों की राजनीति का मेला बिल्कुल लग चुका और अध्यक्ष अब की बार शायद तैयारी भी करके आए हैं, पूरी पढ़ाई लिखाई भी करके आए हैं और उसी दौर में उन्होंने आज हमसे भी कुछ प्रश्न पूछे। नेक्स्ट अध्यक्ष हमारे साथ जो दावेदार हैं वो हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं और कितने वर्षों से संघर्षरत हैं? मेरा नाम भवानी सिंह सिसोदिया है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूँ अभी, और 2018 का एनरोलमेंट है मेरा। मेरा विवेक कॉलेज था पहले, 3 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाई की थी। 2020 में छात्र संघ की तैयारी वहाँ से की थी। उसके 2021 में मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन डाला और 2 साल से जब तैयारी करी तब कोरोना आ गया? कोरोना आ गया। अच्छा, मतलब तुम तैयारी करते हो, कोरोना कोरोना आ बीमारी जाता आ है, जाती बस है? कुछ ना कुछ आता रहता है। तो मतलब ये मनुष्यत के शकुन है क्या? हाँ, हो सकता है। चलिए ठीक है। अब ये बताएं कि 3 ऐसे क्या कार्य रहेंगे जो इन पर आप कार्य करना चाहोगे अगर अध्यक्ष बनते हो तो? सर 3 मुद्दे। पहली चीज़ है कि करियर काउंसलिंग लॉ कॉलेज में। दूसरा मुद्दा रहेगा कैंपस में कैमरे, पार्किंग में कैमरे नहीं है। अभी क्या कुछ टाइम पहले जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर स्टूडेंट्स के मूल चोरी हो गए थे। बाहर पड़ी थी स्कूटी, 15-17 मूल चोरी हो गए थे। उसका प्रशासन कोई जिम्मेदार रहा नहीं उसका, इसलिए सबसे सेकंड मुद्दा रहेगा अपना कैमरे लगवाना। तीसरा रहेगा कैंटीन बैठने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। ये जगह स्थिर है, वहाँ पे कुर्सी भी बैठने की व्यवस्था नहीं है, 4 जने नहीं बैठ सकते यहाँ पे। इसलिए 3 मुद्दे रहेंगे। 3 मुद्दे ये रहेंगे। अब बेसिक क्वेश्चन आंसर कर लें आपसे। जी जी, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। हाँ। अच्छा, और ये बताएं कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। अच्छा, वर्तमान कानून मंत्री कौन है? वर्तमान का पता नहीं। संविधान में कितनी धाराओं का वो जिक्र है? संविधान में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है। धाराएं कितनी है? धाराएं पता नहीं। अच्छा, कौन सी ईयर में पढ़ते हो आप? अभी 3rd ईयर है मेरा। तो ये कब तक पता पड़ जाएगी? ये पता कर लेंगे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। तो भी अंदाजन? वो एग्जाम से पहले पढ़ते हैं कम, इसलिए। नहीं, तो एक बार चैनल के माध्यम से बताओ कब तक इस बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे? थोड़े दिन में पढ़ लेंगे, 2-5 दिन में पढ़ के आएंगे। 2-5 देखिए अगली बार जब आप आएंगे तब हम पढ़ के रखेंगे थोड़ा। चलिए ठीक है। और चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहते हो छात्रों से? छात्रों से ये अपील है, जो संघर्ष कर रहा है उसका फैसला करें आप। चलिए ठीक है भैया, इनका बिल्कुल सटीक भाषा में बात करनी है कि जो संघर्ष कर रहा है उसका फैसला आप करें। और इसी कड़ी में आपको कुछ और युवाओं से मिलाएंगे। चुनावी रण बिल्कुल तैयार है और त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। और हालांकि इनसे पूर्व वक्ता ये दावा करके गए कि दोनों एक ही टीम के मेंबर हैं, हो सकता है एक ही आदमी चुनाव लड़े, पर अभी की तारीख में देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ विधि महाविद्यालय में देखने को मिल रहा है, जिसमें एक प्रबल दावेदार भूपेंद्र जी नागदा हमारे साथ मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कितने समय से संघर्ष कर रहे हैं और किन 3 मुद्दों पर काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरा परिचय दे देता हूँ। भूपेंद्र नागदा मेरा नाम है। विश्वविद्यालय के अंदर 2014 का एनरोलमेंट है। मैंने बीकॉम एमकॉम कॉमर्स कॉलेज से की है और 2020 से लॉ कॉलेज में मेरा एनरोलमेंट है। तो 20 से लेके 23वां चल रहा है। 2023 तक मैं बच्चों के साथ खड़ा रहता हूँ, बच्चों का काम करता हूँ, चाहे प्रवेश हो, परीक्षा हो, परिणाम हो। तीनों साल लगातार मैंने 3 साल विश्वविद्यालय को विधि महाविद्यालय दिए हैं। जी, 3 ऐसे मुद्दे क्या हैं जिन पर काम करना चाहते हैं? ठीक है, सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा, यूनिवर्सिटी गेट के यहाँ से अपन लॉ कॉलेज के अंदर से अंदर आते हैं तो वहाँ सबसे पहले मेन गेट पे 2 CCTV कैमरे होंगे। ठीक है। जो अभी कैमरे नहीं है, एग्जाम भी होते हैं तो बच्चों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं, गाड़ियाँ चोरी हो जाती है, ऐसा कुछ भी होता है तो 2 कैमरे सबसे पहले विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय गेट पे लगे रहेंगे। दूसरी चीज़ रहेगी कि आते ही मेन गेट पे चौकीदार के अपने जो भी गार्ड हैं उनका केबिन नहीं है। साइंस कॉलेज के अंदर केबिन है, आर्ट्स के अंदर है, लेकिन गार्ड के बैठने की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। तो गार्ड के बैठने की व्यवस्था हम यहाँ पर कराने मेरा पूरा मुद्दा रहेगा। तीसरी चीज़ है कि कैंटीन को लेकर है। आज विधि महाविद्यालय कैंटीन आप देख सकते हैं कि कैंटीन जो है पीछे है, उसको हो सकता है हम आगे लाएं या उसी को रिनोवेट करके थोड़ा उसके अंदर और इम्प्रूव कराएंगे, जिसमें टेबल कुर्सी हो गई है और कैंटीन थोड़ा और आगे। यही मुद्दे हैं? 3 मुद्दे रहेंगे। बड़े बाकी तो कोई काम नहीं बाकी करना प्रवेश परीक्षा परिणाम वाले तो ही है भैया। अच्छा। हाँ अच्छा, बेसिक क्वेश्चन आंसर आपसे पूछते हैं। बिल्कुल, पूछिए। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। जी, अभी वर्तमान में कौन है? अभी अर्जुन राम जी मेघवाल है। अर्जुन राम जी मेघवाल हैं। चलिए, अब ये बताएं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। पढ़ क्या है यार तुम तो, यार बहुत भैया, तेज पढ़ रहे हो। 2014 का एनरोलमेंट है, बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन
8 साल हो गए। आखिरी सवाल का तो जवाब 16 अध्यक्ष निकले यूनिवर्सिटी और लोअर यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे, 16 अध्यक्ष दिए अब ये विश्वविद्यालय को। बता दो मेरे को, लास्ट और अंतिम सवाल, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। नहीं, 2 अक्टूबर के दिन तो हुआ, पूरा जमाना जानता है उस बात को, ड्राई डे भी रहता है, आप भी जानते होगे। ये बताओ कि सन कौन सा था उस समय? 2 अक्टूबर सन तो एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, लेकिन 2 अक्टूबर जेब में गांधी जी से प्रेम है कि नहीं? नहीं नहीं है ना, बिल्कुल है भैया, फुल प्रेम है? बिल्कुल प्रेम है। चलो ठीक है। ठीक है। छात्रों से कोई अपील करना चाहोगे चैनल के माध्यम से? छात्रों से ही अपील करना चाहूंगा कि मेहनत का साथ दें। 3 साल से विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय के अंदर कार्यरत हूँ, छात्रों के बीच में रहता हूँ, तो मेहनत का साथ दें, भूपेंद्र नागदा का साथ दें, और ये कहना। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद हैं 2019 के लॉ कॉलेज के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, गौरव जी जैन। सबसे पहले तो चैनल पे स्वागत है आपका। और कैसा रहा था आपका पूरा कार्यकाल, और क्या क्या ऐसे काम थे जो रह गए और जिन्हें इस वर्ष किसी उम्मीदवार के द्वारा करवाना चाहते हैं? सबसे पहले तो भैया मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने लॉ कॉलेज में आके छात्रों को सुना हो या छात्रों को बोलने का मौका दिया आपने, क्योंकि लॉ कॉलेज क्या बहुत छोटा कॉलेज है, तो यहाँ तक बहुत सारे लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ के छात्र नेताओं को बोलने का मौका दिया। और मैं 2019 में छात्र संघ अध्यक्ष बना था, उसके बाद 2020 में कोविड लग गया था, लेकिन 19 से लेकर 22 तक जब मैं अध्यक्ष रहा, उसके बीच में काफ़ी स्टूडेंट जो कोविड की वजह से यहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, कोविड की वजह से काफ़ी लोग बाहर रहते थे, काफ़ी लोग स्टूडेंट ऐसे जो ट्राइबल एरिया से आते थे जिनको यहाँ तक पहुँचने में बहुत समस्या रही थी, तो उनका किसी भी प्रकार का काम रहा होगा तो वो हमारी टीम में कोई ना कोई सदस्य यहाँ पे मौजूद रहा होगा। क्योंकि मैं बता दूँ आपको, पिछले 2016 से हमारी टीम यहाँ चुनाव रेगुलर जीत रही है, और तो कैंपस में कोई ना कोई स्टूडेंट हमारा रेगुलर यहाँ रहा है, तो उसका परिणाम पिछली बार भी हमारी टीम का संजय कुमार वैष्णव चुनाव जीता है, और इस बार भी जो भी कैंडिडेट हमारी टीम से पूरा लड़ेगा। कार्यकाल विवादित रहा संजय जी का। विवादित कार्यकाल, देखो कोई चीज़ होती है, कोई राजनीतिक स्टैंड के हिसाब से किसी ने उसका जो परीक्षा परिणाम आया, पहले रिवेल का फॉर्म था वो किसी और ने भर दिया, रिवेल का फॉर्म किसी और ने भर दिया। ये कैसे हो सकता है? रिवेल का फॉर्म कोई भी भर सकता है, उसमें खाली रोल नंबर डालने पड़ते हैं, तो आप पेमेंट कर सकते हो, आप भी मेरा फॉर्म भर सकते हो, मैं भी आपका फॉर्म भर सकता हूँ। ठीक है। तो किसी और ने भर दिया, जिसमें उसको पास करवाना था उसमें नहीं भरा और किसी और में भर दिया, तो वापस वो फॉर्म नहीं भर पाया। लेकिन हम लोगों ने बात करके विश्वविद्यालय से और वापस उसका फॉर्म भरा किसी सब्जेक्ट में, तो रिवेल में वो पास नहीं हो पाया था, फिर IIT से उसकी कॉपी निकलवाई और कॉपी निकलवाने के बाद वो पास हो गया था। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस पे एडमिशन का इशू था, तो वो मुद्दा राजभवन चला गया था, और राजभवन से जो पहले जो नोटिस निकाला था कॉलेज ने, उस पर रोक लग गई थी कि ये जो पुराना आदेश है इस पर रोक लगी रहेगी और छात्र संघ अध्यक्ष संजय कुमार वैष्णव ही रहेगा। ये जो आपके मीडिया के माध्यम से और ये जो कुछ लोग बता रहे हैं कि संजय कुमार वैष्णव लॉ कॉलेज के अध्यक्ष नहीं है, तो एक बार आप मैडम से बात कर लें, डीन मैडम से, उनके जो पुराने जो दस्तावेज है वो देख लें, अभी तक लॉ कॉलेज के अध्यक्ष संजय कुमार वैष्णव ही है। नहीं, हमने तो ये नहीं कहा कि आपको नहीं बता रहा हूँ, आपके और भी कोई मीडिया चैनल वाले तो बता रहे हैं कि संजय कुमार वैष्णव फेल हो गया और अध्यक्ष नहीं है, तो एक बार आप मैडम है, राशि मैडम डीन है, उनसे बात कर विवादित लें। कार्यकाल था, इस बात से तो सहमति जताएंगे कि नहीं? विवादित कार्यकाल तो इस बार क्या था कि कोई प्रोविजनल एडमिशन का प्रावधान था चुनाव लड़ने के लिए, अब उस स्टूडेंट ने चुनाव लड़ा, बच्चों ने उसको चुनाव जिता दिया, लेकिन अब परीक्षा परिणाम तो जो भी रहा उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। से कॉलेज में सक्रिय हैं, 2016 से आपके अध्यक्ष ही बनते आ रहे हैं, क्या इस वर्ष ये कोई ऐसा काम है जो अभी तक अछूता रहा हो जिसे पूर्ण करने का इस वर्ष वादा करते हो? एक अहम मुद्दा यहाँ लॉ कॉलेज का रहता है कि जैसे हम देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल होते हैं, तो वैसे हम चाहते हैं कि यहाँ लॉ कॉलेज में प्रैक्टिकल हो। स्टूडेंट को क्या यहाँ पे किताबें पढ़ के पास हो जाता है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं हो पाता है। जैसे आप भी बहुत सारे कैंपस में स्टूडेंट से बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, लेकिन वो सही से बता नहीं पा रहे अपने को। तो उसी प्रकार मेडिकल कॉलेज में जैसा एक प्रैक्टिकल होता है, तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ प्रैक्टिकल बताए बच्चों को, और यहाँ पे कुछ अलग से मोड कोड की क्लासेस ली जाए, जिससे स्टूडेंट को क्या है कि कोड में जब वो प्रैक्टिस करने जाए तो उसको काम करने में कोई समस्या नहीं आए। जी, तो ये आपका मेजर। हाँ, बाकी तो मुद्दे बहुत सारे हैं ही और काम हो ही रहा है यहाँ पे कैंटीन की कुछ समस्या है, जो पिछली बार तो हम लोगों ने कुछ व्यवस्था करी थी उसकी, लेकिन वो काफ़ी पीछे है, तो उसको आगे कराने की कुछ व्यवस्था करेंगे उनसे, मैडम से बात करके। और बाकी सारी व्यवस्था लॉ कॉलेज में वैसे भी आप देख रहे हैं कि सबसे अच्छा कैंपस लॉ कॉलेज ही है मेरे हिसाब से। तो जी, कैंपस अच्छा है पर संख्या बल काफ़ी कम है। संख्या बल तो सर अब यहाँ पे LLB और LLM के वोटिंग राइट्स है और BLLB वोटिंग राइट्स है नहीं, तो उस वजह से स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम नजर आती है। बाकी 700 स्टूडेंट वहाँ पे भी है और 1250 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जी, मतलब टोटल मिला के 2000 के आसपास। कंपटीशन, दूसरे सारे कॉलेज को कंपटीशन देने को लॉ कॉलेज भी तैयार है। हाँ बिल्कुल, यहाँ के वोट से भी काफ़ी फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं फर्क पड़ता है। जी, और सबसे बड़ा इलेक्शन मेरी नज़र में लॉ कॉलेज का माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट BCom MCom सारी डिग्री करके फिर यहाँ वोट डालने आता है, तो उसको मतलब वेल एजुकेटेड पर्सन ही यहाँ तक पहुँचता है। बिल्कुल बिल्कुल। बातचीत के इसी क्रम में कुछ उपाध्यक्ष पद के दावेदार भी हमारे साथ है, जिसमें महेश जी जोशी से मुलाकात करेंगे। सेम राशि के अपन है, सरनेम भी सेम है।
जी सबसे पहले तो ये बताएं, अगर चुनाव जीतते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, तो किन 3 मुद्दों पर काम करना चाहेंगे? जी, मेरे मुद्दे मेन ये रहेंगे कि हमारे यहाँ जो एलएम होती है वहाँ पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन और बिजनेस। सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि हम इससे आगे बढ़ाएं, क्रिमिनल और इनमें भी हम करें, ताकि बच्चों को जो एलएलबी कर रहे हैं उनको बाहर कॉलेज में नहीं जाना पड़े, यही उनके हो जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। और सेकंड, अपने सीटें बढ़ानी है। बहुत सारे बच्चे 70% है उनके, जनरल वाले जो ओबीसी है, वो बेचारे बिना एडमिशन लिए चले जाते हैं, और हमें उनकी सीटें बढ़ानी है। और थर्ड, कॉलेज में देखो आप कितना कचरा वचरा हो रहा है, साफ सफाई करवानी है, गार्डन की सुविधा नहीं है, घास उग रही बड़ी बड़ी, सब ये व्यवस्थित कराना है। ये 3 मुद्दे जिन पर आप जी, काम करना जी। चाहते हैं। और नई नई समस्या आएंगी। समस्या है क्या कि शुरुआत होती नहीं है, बच्चे आएंगे अपनी समस्या बताएंगे हमें, तो उनका कितने समाधान लंबे करेंगे। समय से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर? मेरा संघर्ष 5 साल से चल रहा है इस छात्र राजनीति में। आर्ट्स कॉलेज में मैंने 3 साल बिताए हैं, और 2 साल मुझे यहाँ हो गए, और थर्ड ईयर में मेरा एडमिशन है। कोरोना की वजह से मैं कुछ कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाया था, तो मैं लॉ में एडमिशन लिया है, और यहाँ में यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं लड़ना है। जी। अब एक बात बताएं कि आर्ट्स कॉलेज के आप स्टूडेंट रहे, जी, तो इतिहास आपका सब्जेक्ट रहा होगा, इतिहास नहीं रहा जी मेरा। तो क्या रहा? मेरा रहेगा ज्योग्राफी, हिंदी और पॉलिटिकल। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? हिमालय की उत्पत्ति, तो हिमालय को हम हमारे पौराणिक कथाओं के हिसाब से हम भगवान मानते हैं हमारा। नहीं, ज्योग्राफी से कैसे हुई? ज्योग्राफी पुरानी कथाएं नहीं बतानी। ज्योग्राफी के हिसाब से तो बर्फ का ज्वालामुखी फूटे और पहाड़ों की कौन से उत्पत्ति 2 हुई है। पहाड़ टकराए थे जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई? अब यार पहाड़ टकराए थे, हम तो छात्र राजनीति में एक्टिव थे, तो हमारे वो शुरुआत से ही बच्चों की सहायता करने का ज़्यादा सद्भाव मन में हो रहा हुआ है। सब्जेक्ट तो हम एक दिन पहले पढ़ के पास होते थे। एक दिन पहले पढ़ के पास हो जी, जाते थे? एक दिन पहले पढ़ के ये पास फॉर्मूला होते कहाँ से आया जोशी जी आपके थे। ये पास? फॉर्मूला हम राजनेताओं, छात्र राजनेताओं में गुण भर भर के पढ़ा हुआ है। अच्छा, पढ़ा हुआ है? हाँ, मतलब शुरुआत यही। जन्म से हमारे मन में होता है कि एक दिन पहले हम पढ़ के पास हो जाते हैं। अच्छा, अब ये बात बताएं कि गांधी जी कब पैदा हुए थे? गांधी जी, अब यार गांधी, आप तो हिस्ट्री में जा रहे हो, मेरे तो हिस्ट्री थे ही पर नहीं। गांधी जी तो देश के राष्ट्रपिता है ना। नहीं, राष्ट्रपिता है, हम उनका आपके सम्मान जेब में करते गांधी जी हैं। है कि नहीं है? जेब में गांधी जी नहीं है यार, मोबाइल में आजकल सब मोबाइल में आ तो गए है जी, गांधी जी। वो गांधी जी का फोटो ही नहीं आता अंदर, तो डायरेक्ट और वो सम्मान तो है गांधी जी का कि नहीं? दिल में है। बस, तो आप बताओ गांधी जी कब पैदा हुए? दिल में है ना यार, अब पैदा कब हुए? 2 अक्टूबर। हाँ, अरे तारीख सबको पता है, सन बताओ आपका। सन नहीं पता सर। सन नहीं पता। चलिए, चैनल के माध्यम से छात्रों से कोई अपील करना चाहेंगे? छात्रों से ये अपील है, देखो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई हो मेरे लायक सेवा हो। वैसे लॉ में देखो सब ग्रेजुएशन करके आते तो हैं। ऐसे मतलब वकील स्टाइल में डरा क्यों रहा? प्यार से अरे नहीं, विनम्र डरा। अपील करो ना आप। सब मेरे भाई है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब समझदार होके आते हैं एलएलबी में, सब ग्रेजुएशन करके आते हैं, कोई 12वीं पास करके नहीं आता है। मेरे लायक कोई सेवा हो उनके भाई के लायक, कोई उनका काम हो, अगर वो नहीं आ पा रहे हो तो मुझे कॉल पे संपर्क है, किसी भी माध्यम से, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मुझे समस्या बताए, मैं उसका समाधान करूंगा। हो सकेगा कॉलेज के अंदर या कॉलेज के बाहर, मंगलवार से लेकर चित्तौड़ प्रतापगढ़ तक, कोई भी काम हो मेरे लायक जो मुझे हो पड़ेगा वो मैं करूंगा। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? सर जीत की सर ऐसी बात है कि सर जो वो तो सर छात्र देगा सर। जीत आप तो कितने आश्वस्त हैं? आश्वस्त है सर, संगठन के टिकट को लेकर आश्वस्त है सर, 50-50% है। जीत को लेकर संगठन से टिकट तो हो सकता है कि आप इतने रसूखदार हैं कि टिकट तो आ जाए। सर रसूखदार की बात नहीं है सर, जो सर संघर्ष करेगा उसको टिकट मिलेगा। संघर्ष वाले को टिकट मिलेगा? हाँ सर। पक्की बात है? पक्की बात रसूख का टिकट नहीं है आपकी बात? नहीं है सर। चलिए ठीक है। क्या 3 मुद्दे हैं जिन पर काम करना चाहते हैं, और लॉ कॉलेज में ऐसे क्या मुद्दे आपको लगते हैं, क्योंकि आज यहाँ काउंसलिंग भी और आप यहाँ पर आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ, ऐसे क्या 3 मुद्दे हैं लॉ कॉलेज के जिनके लिए आप काम करना चाहते हैं? इसमें सर देखो सर, लॉयर्स को सर ज़्यादा सर मुद्दे बताने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा मुद्दा अगर लॉयर्स को बताया जाता है तो लॉयर्स उल्टे पड़ अभी जाते हैं। बने कहाँ हैं लॉयर ये? अरे सर लॉ की सर तैयारी तो कर ही रहे ना जी। जी। तो 3 मुद्दे आपने अपने विजन में कुछ रखा हो लॉ कॉलेज के लिए? सर 3 मुद्दे सर लॉ कॉलेज के लिए तो नहीं यार, अभी तक तो नहीं सोचे जी, सोचेंगे जरूर। अच्छा, बाजार में कई लोग इस बात से चिंतित हैं कि यार अंशुमान जी सामने हैं, तो मतलब एक बहुत टफ कंपटीशन मांग के चल रहे हैं। सर देखो सर, मैं तो सर जितने भी छात्र सर मेरे साथ में सर तैयारी कर रहे हैं वो सर मेरे सर साथी कार्यकर्ता हैं, और सर कुछ लोग तो उनमें ऐसे भी हैं जिनसे मेरा 2012 से संबंध है जी। तो लेकिन ना सर देखो सर, तैयारी करने का हक सर सबको है, और सर सब कर सकते हैं तैयारी। और आजकल केक वेक भी बहुत कटा रहे हैं आप। सर केक तो सर कटानी चाहिए सर, मतलब किसी का जन्मदिन है तो सर केक तो सर बिल्कुल कटानी चाहिए। पर जिस विचारधारा से आप हैं, उस विचारधारा के विपरीत विचारधारा वालाओं का केक कटाना कहाँ तक उचित मानते हैं इसको? है ना सर, देखो सर विचारधारा से विपरीत सर कुछ सर व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, और सर कुछ सर परिवार का हिस्सा भी होता है। आज जैसे सर मतलब यार कई बार सर विधानसभा में देख सकते हो 2 सगे भाई सर अलग अलग पार्टी में होते हैं, बिल्कुल होता है। है ना, तो सर है ना परिवारजन का सर केक कटाना सर कोई सर गुनाह नहीं मानता सर। चलिए।
छात्रों से चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे? सर छात्रों से सर एक ही अपील करना चाहता हूँ कि सर कि यार आपका भाई सर इस बार चुनाव लड़ रहा है और आपको यार विश्वास दिलाना है और दिखाना है भाई के ऊपर। बातचीत के इसी दौर में केंद्रीय छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी दीप कुमावत हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि 3 क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करना चाहते हैं। मैं दीपेश कुमार थोड़ा तेज बोलें दीपेश जी। मैं दीपेश कुमार यूनिवर्सिटी उपाध्यक्ष की दावेदारी कर रहा हूँ और मेरे 3 मुद्दे प्रथम तो ये रहेंगे कि जो यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थियों से जो एक नोटिफिकेशन के लिए जो शुल्क वसूला जाता है तो वो प्रॉपर विद्यार्थियों तक नहीं पहुँचता है, तो उसमें हम बात करके यूनिवर्सिटी से उसको सॉल्व कराने का वो मुद्दा रहेगा। और एक तो रिजल्ट में भी हर साल रिजल्ट की वो होती है, भेजामारी होती है रिजल्ट में। तो पढ़ते नहीं है तो भेजामारी करते हैं, फिर क्या करें? बहुत बच्चों सारे के छात्र RL भी नेता इस साल भी फेल हो गए हुए हैं, वो उनकी गलती की वजह से हुए हैं, आपका वो रिजल्ट पढ़ते नहीं क्लियर हैं। कट है? मेरा ऑल क्लियर है रिजल्ट। ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है, क्लिनिक ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है बिल्कुल, चलो, रिजल्ट ठीक है। प्रॉपर। और बताओ। और RL की जो हर साल दिक्कत आती है वो RL का भी हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बाकी जो विद्यार्थियों की और भी जो समस्या है कि उनमें हम साथ खड़े रहकर वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं हम। छात्रों के लिए कितने दिन तक साथ में संघर्ष करते रहेंगे? मैं हमेशा से जब से मेरा एनरोलमेंट हुआ है तब से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ छात्र हितों की। आज जो आपने ABVP का पेटेंट डायलॉग नहीं बोला, 365 दिन खड़े रहेंगे? 365 दिन ABVP खुद कार्य करती है और हम साथ में मिलकर हम भी जो दावेदारी कर रहे हैं हम भी कार्य करते हैं ABVP के। मैं पिछले लंबे समय से भी कार्य करता हूँ ABVP का और आगे भी रहूँगा। अच्छा, अब एक प्रश्नोत्तरी करें आपसे? जरूर। आपका क्या विषय, किस विषय ताल्लुक रखते हैं आप? मेरा कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, और अभी MCOM फर्स्ट सेम में तो एडमिशन। ये बताएं कि आर्ट्स और विज्ञान में बेसिक अंतर क्या होता है? आर्ट्स और विज्ञान कला में और विज्ञान में क्या अंतर है बेसिक? कला और विज्ञान में साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम दुनिया के किसी भी कोने में अगर उसका अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका सेम रिजल्ट आएगा। और आर्ट्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसका अलग अलग क्षेत्र से वो अलग अलग टाइप की जो बिलोंग करती है आर्ट्स। टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? टेक्निकल भाषा में तो उसका मेरे को थोड़ा नॉलेज नहीं है। इंडिविजुअल और यूनिवर्सल बोल सकते हैं। हाँ। आर्ट्स इंडिविजुअल है और साइंस यूनिवर्सल है। हाँ, यूनिवर्सल है साइंस। उसको दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप कुछ भी उसका हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट केन्या में भी करोगे, करोगे, जिम्बाब्वे में भी करोगे, हाँ, और नतीजा इंडिया देगा। में भी करोगे तो भी उसका एक ही वो आएगा रिजल्ट। इंडिया में तो क्या फिर लोकल लगता है, जिम्बाब्वे एंड केन्या नाम लो नहीं सकते। चलो, अब एक बार बताओ कि ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? दोनों मिलते हैं तो इसका मेरे को नॉलेज नहीं है थोड़ा। ये दोनों मिलते हैं तो शायद कॉमर्स की उत्पत्ति हो सकती है। कॉमर्स की उत्पत्ति कैसे होगी? कॉमर्स तो बिल्कुल अलग नहीं, मैं सब्जेक्ट बताता हूँ है। ना कैसे होती है। कॉमर्स में कुछ चीजें ऐसी है जो यूनिवर्सल है, हाँ है। जैसे DR व्हाट कम्स इन, CR व्हाट गोस आउट। आउट, हाँ। ठीक है, कुछ चीजें यूनिवर्सल है और कुछ ऐसे लॉस हैं जो इंडिविजुअली बनाए गए हैं, हाँ जो है। समय समय पर बदलते भी रहते हैं। और समय समय पर उसकी अलग अलग चेंजिंग उसमें होती है। तो इसलिए इसको अपन कॉमर्स का रूप दे सकते हैं। हाँ, 50% दे सकते हैं और 50% कॉमर्स खुद में अलग एक सब्जेक्ट है। अलग सब्जेक्ट तो है पर दोनों का मिश्रण है commerce। मिश्रण, हाँ मिश्रण है। अच्छा, ये बताओ गांधी जी कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर को। तारीख नहीं बतानी, सन बताना और जगह बतानी कहाँ पैदा हुए। अहमदाबाद में जो आश्रम था साबरमती आश्रम, वहाँ हुए थे पैदा। चलिए, ठीक है। छात्रों से कोई अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं दीपेश कुमार आप सभी का छोटा भाई हूँ और पिछले लंबे समय से दावेदारी कर रहा हूँ और संघर्ष भी कर रहा हूँ। तो आप सभी से मैं आशा रखता हूँ कि आप इस बार मेरा साथ देंगे और मुझे विजय बना के आप लेकर आएंगे। धन्यवाद। बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद हैं संजय राज जी वैष्णव, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। पूरा कार्यकाल विवादों से भरा रहा, इस विषय पर संजय जी क्या कहेंगे? विवादों में तो बना रहा सर, क्योंकि प्रशासन चाहता है जैसे करता हूँ बस, और तो क्या है। मेरे कहने का मतलब यही है बस। जी, मैं आपका इंटरव्यू लेने आया था, आपने मेरा वो शर्ट भी गुलाल में पूरा भर दिया था। तो सर वो आपके प्रेम है बीच में आपसे, हम मेरे भी पास खुश थे। मेरे पास प्रेम है आपसे, इसलिए भर दिया था। पर वो अगर विवादों प्रेम में नहीं पूरा होता तो नहीं कार्य- पड़ते सर। पूरा कार्यकाल विवादों में रहा। ऐसे में कुछ लोगों ने आपके ऊपर डायरेक्ट इल्जाम भी लगाए। ये सारी चीजें क्या सर थी? देखो, चैनल के माध्यम से आज स्पष्ट करें। और एक जो अभी
आपसे पूर्व जो अध्यक्ष रहे गौरव जी, उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया कि अभी भी वर्तमान में प्रेसिडेंट आप हैं। बिल्कुल इस सर, मैं बात को आज चैनल के माध्यम से स्पष्ट करके बताएं। वर्तमान में भी मैं ही अध्यक्ष हूँ सर। हाल तक कमेटी का कोई फैसला नहीं आया सर। अभी भी पास में जरूर हो। पिछली बार जो मीडिया चैनल लेने आया था उन्होंने बताया कि अध्यक्ष फेल है। अध्यक्ष फेल नहीं, पास हुआ है, मगर तो उस पर मीटिंग चल रही है अभी भी वर्तमान में अध्यक्ष मैं ही हूँ। चलिए ठीक है। इस वर्ष किसको दावेदारी करा रहे हैं और जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? जीत के लिए आश्वस्त है, बिल्कुल आश्वस्त है। अगर किसी से भी आप पूछ लीजिए, अगर विधि महाविद्यालय में अगर मैं नहीं खड़ा हो 24 ही घंटे, तो आप मुझे कह सकते हो कभी भी। 24 घंटे खड़े रह के क्या करते हो संजय जी? पहले तो ये छात्रों का बताओ। कल्याण करते हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि हर चीज का फोटो खिंचाऊं मैं, कि हार्ड कॉपी जमा करो तो वो भी फोटो खिंचाऊं, कि यूनिवर्सिटी जाओ वो भी फोटो खिंचाऊं, कि 24 मतलब घंटे खड़े रहने का जरूरत- 24 घंटे क्यों? हॉस्टल भी मेरा पास ही है ना। अच्छा। इसमें हॉस्टल में रहता हूं तो मेरे 24 घंटे में यूनिवर्सिटी के छात्र तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होंगे ना, कहाँ जाऊंगा बताओ? अच्छा, भाई इतना मतलब लगा- आपका मेरी बात सुनो, आपका तो घर है, आप तो मीडिया के ऑफिस में रहते हो तो घर चले जाते हो। मेरे तो विधि मंत्रालय से गए और हॉस्टल ही जाऊंगा मैं, तो मैं जाऊंगा कहाँ? मैं इसलिए कह सकता हूँ मैं 24 घंटे यूनिवर्सिटी के अंदर रहता हूँ और 24 घंटे विश्वविद्यालय के अंदर रहता हूँ। अच्छा, इतना प्रेम करते हैं आप इस- प्रेम करता हूँ तभी तो यही हूँ। जी। इस वर्ष किसको दावेदारी करा रहे हैं? राजकुमार मालिक और भूपेंद्र नागदक दोनों को तैयारी करवा रहे हैं हम अपनी टीम से। एक ही टीम से दो? क्यों? दोनों अपने भाई है ना, दोनों ने साल भर हमारे लिए दिया है। जी। जो भी टिकट टीम तो फाइनल किसी करेगी, एक को देंगे। जो टीम फाइनल करेगी मैं उसके साथ हूँ ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय पे हम यहाँ पर आज आए हैं, पर यहाँ पर हमने देखा है कि सिर्फ छात्र ही परेशान नहीं, यहाँ पे तो पूरी फैकल्टी भी परेशान दिख रही है। आइए बात करेंगे फैकल्टी के कुछ अधिकारियों से और कुछ टीचरों से बात करेंगे कि सर किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? हमको जो 2023 में जो 20/4/2023 को जो ऑर्डर निकला है, उस हिसाब से जो है कर्मचारी को, एक एक कर्मचारी को कम से कम 20-20, 22-22 लाख रुपए जमा कराने पड़ रहे हैं, जबकि पैसा ऑलरेडी कर्मचारी का जमा है। तो वो पैसा हम क्यों जमा है, जबकि राज्य सरकार किसी कर्मचारी को जमा नहीं कराना है? ये भेदभावपूर्ण नीति है हमारे साथ में। तो राज्य सरकार एक तो पेंशन का जो भार है वो राज्य सरकार अपने ऊपर वहन करे, और ये जो 20/4/2023 को जो ऑर्डर निकाला है उसको वापस विड्रॉ करें। जी। आपको कितने पैसे जमा कराने हैं? मैं ब्याज? नहीं, मैं तो हम तो रिटायर हो चुके हैं। मैं महासंघ का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, महासंघ अध्यक्ष हूँ मैं। आपको कितने पैसे जमा कराने हैं? मुझे लगभग 35 लाख रुपए जमा कराने हैं विद ब्याज, और उसमें से ब्याज की राशि कितनी 12% ब्याज के हिसाब से मुझे पैसे जमा करवाने हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो प्रति माह तो मेरे वैसे 35,000 रुपये ब्याज की राशि बनती है, और 35 लाख रुपये मुझे टोटल जमा करने हैं विद 12% ब्याज के हिसाब से। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा तो पूरा मकान बिक जाए तो भी मैं इस राशि को मैं जमा नहीं करवा सकता, जो कि वो केंद्र सरकार ने एक तरह से अन्याय है आप लोगों के साथ। ये बहुत भारी अन्याय है। हम तो कोई भी मतलब फैकल्टी है, चाहे वो लेक्चरर हो या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, वो इस तरह की स्थिति से बिल्कुल भी मतलब वो नहीं जमा करा सकता किसी भी स्थिति में। जी। आपको कितनी राशि जमा करानी है? हमें राशि जमा नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि राज्य सरकार इस जो दायित्व का वहन करे, कि राज्य सरकार कर्मचारियों को और विश्वविद्यालय निकायों के कर्मचारियों को समान रूप से रखें जी। और वो समानता लाए, ताकि इन कर्मचारियों को अतिरिक्त भार न पड़े। ठीक है सर, आप बताएं सर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम लोग जो 1/1/2004 के बाद के जो नियुक्त लोग थे उनके लिए पहले न्यू पेंशन स्कीम लागू थी। न्यू पेंशन स्कीम में ये था कि 10% कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी देती थी और 10% एम्प्लॉय देता था। दोनों का 20% मिलकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो संस्थान NSDL उसमें जमा है। ठीक है, वो पैसा अब हमारा वहाँ जमा है। अब राज्य सरकार ये कह रही है कि आपको NPS तो हम खत्म करके आपको OPS दे रहे हैं। अच्छी बात है, सबको OPS मिल रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान सरकार में जो 1/1/2004 के बाद के जो लोग लगे हैं, इवन कोई गवर्नमेंट कॉलेज जैसे मेरा गर्ल्स में कोई आदमी लगा है तो उसके ऊपर कोई भार नहीं है, उसका सारा भार तो सरकार वहन कर रही है। और हमें ये कह रही है कि जो आपका एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था, जो 10%, जो मेरा लगभग 10 लाख बनता है 10 साल का, वो मेरा सेंटर में जमा है, मेरे पास भी नहीं हो पैसा। अब वो कह रही है आप इस पैसे को मार्केट से और कहीं से ब्याज पे ला के पहले वहाँ जमा कराओ, तब जाके पेंशन मतलब मिलेगी। ब्याज का पैसा चुकाने के लिए ब्याज पे पैसे नहीं, NPS का जो पैसा है भाई, आज हमारा पैसा तो वहाँ जमा है, हमारे पास तो है नहीं है। अब हमें मार्केट से नया पैसा लाना, या तो हम लोन लें या किसी की सेविंग से उसको निकालें और उसके ऊपर फिर से उस पर ब्याज दें। अब किसी व्यक्ति के पास नहीं, वो लोन लेगा, पहले तो बैंक का लोन चुकाए उस 10 लाख पे, फिर 12% ब्याज और सरकार और मांग रही। इस तरह से तो सारे टीचर्स जो है यूनिवर्सिटी के, सारे एम्प्लॉय, वो सारे मारे जाएंगे। और ये मुद्दा सिर्फ सुखाड़ी यूनिवर्सिटी का नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर ओल्ड पेंशन संघर्ष समिति बनी हुई, पूरे राजस्थान के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी आपके अजमेर विद्युत वितरण निगम है, बोर्ड है, ये सारे रोडवेज, इन सब का ये मुद्दा है। क्योंकि जो स्वायत्त शासी संस्थान है उनके लिए आदेश है जारी किया कि उनको अपना 10% कंट्रीब्यूशन विथ इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा और राज्य सरकारी कर्मचारी को नहीं कराना पड़ेगा। तो ये विरोधाभास है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के सारे रूल्स हम पे लागू होते हैं, एक छोटा छोटा नियम हम पे लागू होता है, लेकिन यहाँ पे आके उसने अपना पल्ला झाड़ लिया।
वो कह रहे हैं कि नहीं आप यहाँ पर अपना खुद जमा कराओ। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है, इस विसंगति को दूर करते हैं ठीक, नहीं तो हम लोग 1 तारीख से विश्वविद्यालय में संपूर्ण कार्य बहिष्कार पे जा रहे हैं। किसी प्रकार विश्वविद्यालय में काम नहीं होगा। छात्रों के साथ जो छात्रों के साथ है, हमें लगता है छात्रों के साथ डेफिनेटली अन्याय हो रहा है, लेकिन अगर हम इस तरह से नहीं मांगे तो हमारी मांगे भी नहीं मानी जाएगी। अल्टीमेटली हर शिक्षक फ्रस्ट्रेटेड है, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन फिर टीचिंग में कहीं ना कहीं निकला। इससे बेटर है सरकार एक बार हमारी बात मान ले और हमारी बात से हमें भी उसी मुख्य धारा में जोड़ दे, जो राज्य सरकार की मुख्य धारा में जिनका पैसा नहीं लिया जा रहा। हम सर्च काम करेंगे, जितना काम अभी लॉस हो रहा उसका दुगना काम करके उसको हम भरपाई कर देंगे। टेक्नो इंडिया एनजेआर उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया एनजेआर के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया एनजेआर, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन।